हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूवर्स। आज हम लाइव देखने वाले हैं एक वेबिनार जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हमने उनका जो विटामिन डिफिशिएंसी है वो कैसे पूरा करना चाहिए। तो आज के इस लाइव वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो विटामिन है, विटामिन डी है, ये कैसा हम उसको पूरा कर सकते हैं, उसकी जो डेफिशिएंसी है वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि लोग हमें ज्वाइन करते हैं और देन हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। इस लाइव वेबिनार में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन होता है। काफ़ी सारे सिम्टम्स भी पेशेंट को होते हैं बट अवेयर नहीं होते हैं कि सच में उनके बॉडी में कुछ विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि हमारे इंडियंस में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि अगर हमको कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हम किसी चीज़ का टेस्ट कराते हैं, या कुछ विटामिन जो हम लेते हैं, मल्टीविटामिन्स काफ़ी बार लिए जाते हैं बट उसके पहले कोई भी टेस्ट नहीं किया जाता है। और जो विटामिन लेते हैं वो कभी कभी ओवरडोज भी हो जाते हैं, तो उसके भी काफ़ी बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि जब भी हम कुछ विटामिन्स ले रहे हैं तो उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। टेस्ट करने के बाद ही आप जो विटामिन्स ले रहे हैं या जो आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, साथ में वेट लॉस मेंटोर भी हूँ और काफ़ी सारे लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं और तरह तरह के कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। कभी कभार उनको डिसीज़ भी होता है, लेकिन जो कंप्लेंट्स है वो उनके कंप्लेंट्स जो है वो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं और काफ़ी लंबा समय तक वो ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका भी कोई उनको बेनिफिट नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम आज इस लाइव वेबिनार में एक विटामिन के बारे में जानेंगे और जानते हैं कि ये क्यों विटामिन डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होती है, कौन से कॉजेस है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बॉडी में इस विटामिन की कमी हो गई है और जिसकी वजह से हमको ये साइन एंड सिम्टम्स आए हैं। इसके साथ साथ अगर जो विटामिन हमारे बॉडी में कम हुआ है तो नेचुरल सोर्सेज से हम उस डिफिशिएंसी को पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं। उसके बाद भी हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि हम उन चीज़ों का इंटेक करें सो दैट हम हमारी जो डिफिशिएंसी है उसको हम पूरी कर सकते हैं। या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स भी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल होते हैं तो उसको भी हम लेकर पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस लाइव वेबिनार में हम देखेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है, उसका हेल्थ और डिसीजेस में कैसा कैसा असर होता है, विटामिन डी बेसिकली होता क्या है, क्या होते हैं उसके कॉजेस, विटामिन डी डिफिशिएंसी के जो कॉजेस है वो कॉजेस क्या होते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में है तो, और हम कैसे पहचानेंगे कि विटामिन डी की जो कमी है वो हमारी बॉडी में हो गई है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कौन से फूड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शंस काफ़ी अच्छे से रहने के लिए विटामिन डी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिटेंशन भी करता है, एब्सॉर्प्शन भी करता है। ये इसीलिए करता है ताकि हमारे जो बोन्स है, हमारे जो टीथ है, वो स्ट्रॉन्ग बने। इस तरह का विटामिन डी का रोल होता है हमारे बॉडी में। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो विटामिन डी जिनके बॉडी में सही मात्रा में अवेलेबल है, जो कि नॉर्मल रेंज है, तो उसमें विटामिन डी की कमी महसूस नहीं हो रही है और उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो ऐसे होते हैं कि उस पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कैंसर होता है तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी लिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अलावा हार्ट डिसीजेस है, इसकी जो रिस्क होती है ये विटामिन डी कम करता है। अगर हमारे बॉडी में अच्छी मात्रा में विटामिन डी है तो ये जो डिजीजेस है ये हमको होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत लोग वेट गेन करते हैं बट उसको लॉस नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सारा ट्रीटमेंट वो लेते हैं। बट रिसर्चर्स में ये देखा गया है कि जो लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या उनके बॉडी में अच्छी मात्रा में विटामिन डी है तो उनकी बॉडी हमेशा लीन थीन हमको मिलती है और उनका जो वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। काफ़ी सही तरीके से वो अपनी हेल्थ को, वो अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो मूड है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो फंक्शन है, वो विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में सही है तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर हमारा मूड ठीक है तो हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। अगर हमारा मूड सही नहीं है तो हम हमारी हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो मूड को एनहांस करना है तो विटामिन डी हमारे बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में सही मात्रा में अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है या विटामिन डी का जो लेवल है वो कम हो चुका है, तो बहुत बार पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारी स्किन ड्राई हो गई है, हम भूल रहे हैं, चीज़ें याद नहीं रहती है, मेमोरी लॉस के काफ़ी सारे सिम्टम्स हमको दिखते हैं, डिप्रेशन जैसा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी चीज़ करने में मन नहीं लगता है, मूड स्विंग्स बहुत बार बार होते हैं, बहुत जल्दी थकावट आ जाती है। इसके साथ साथ हमारे जो बोन्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, चलना नहीं होता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है, और इसके अलावा कमर में पेन रहता है, घुटनों में पेन रहता है, एड़ियों में पेन रहता है। इस नींद प्रॉपर नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हमारी नींद होती है। इसके साथ साथ आपका जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, मसल्स का जो वीकनेस है वो बहुत जल्दी हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो हमको मिलते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स हमको मिलते हैं। तो इससे हमको ये अंदाज़ा आता है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी, पता चलता है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। और इसके अलावा और भी ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हेयर फॉल होना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह होती है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। तो ये चीज़ें, ये सिम्टम्स जो है इसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई है। और अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो इसको हम ठीक कैसे करें, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हमको हमारे सामने आता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको सबसे पहले तो एक टेस्ट कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको विटामिन डी का जो है वो टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है।
अगर आपका विटामिन डी का लेवल सही है तो उसके साथ साथ आपको विटामिन B12 भी कराना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दोनों जो विटामिन है ये होना काफ़ी ज़रूरी है। विटामिन डी अगर है और विटामिन B12 आपका काम है तो विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन आपकी बॉडी नहीं करेगी। और अगर विटामिन B12 आपके बॉडी में अच्छा है, विटामिन डी भी अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में विटामिन डी का जो एब्सॉर्प्शन है वो काफ़ी सही तरीके से होता है, तो आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि फिर हम इस डिफिशिएंसी जो हुई है उस डिफिशिएंसी को पूरा कैसे करें, तो बहुत बार मैं मेरे पेशेंट को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल आप ठीक रखिए। तो ऐसे कौन से कॉज होते हैं कि जो लाइफस्टाइल के अंडर आते हैं और जिसकी वजह से हमको विटामिन डी की कमी होती है। तो सबसे पहला अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में अभी के दिनों में ऐसा हो रहा है कि लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हमेशा उनके डोर जो है वो बंद रहते हैं, सन के एक्सपोजर में नहीं आते हैं। हम भी एसी कैबिन में काम करते हैं और वहाँ पर भी ये देखा गया है कि लोग जो है वो अंदर ही बैठकर काम करते हैं, सन का एक्सपोजर बहुत ही कम रहता है। इसके साथ साथ जो फूड आइटम जिसमें विटामिन डी अच्छे तरीके से है वो भी हम फूड में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसका भी हम यूज़ नहीं करते हैं, और इसकी वजह से हमको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और ऐसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमको नेचुरल सोर्सेस भी लेना पड़ता है और जो सप्लीमेंट्स आते हैं उसको भी हमको लेना पड़ता है। तो अगर हम नेचुरल सोर्सेस की बात करते हैं तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो जो ऑरेंजेस है, मशरूम है, बटर, चीज़, ये मिल्क, ये चीज़ें लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम नॉनवेज लोगों की बात करते हैं तो वो लोग फ़िश ले सकते हैं, आपकी रेड मीट ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे बड़ा सोर्स होता है सनलाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि सनलाइट के एक्सपोजर में हमको आना है। तो सनलाइट का एक्सपोजर कब होना ज़्यादा अच्छा होता है, तो जब सुबह की अर्ली मॉर्निंग में जो सनलाइट आता है और उसमें बहुत ज़्यादा यूवी रेज नहीं होते हैं, तो इस लाइट में हमको एक 10 से 15 मिनट रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं रहना है। अगर ऐसा होता है तो आपके बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि अबव 40 हमारा जो विटामिन डी का लेवल है, हमारा जो कैल्शियम का लेवल है वो कम होते जाता है, हमारे जो बोन्स है वो ब्रिटल बनते हैं, बहुत ही जल्दी फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये जितने नेचुरल सोर्सेज अभी मैंने आपको बताया है इसको लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। सनलाइट के एक्सपोजर में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। डेली आप 10 to 15 मिनट्स अगर आप सनलाइट में जाते हैं और वो भी अर्ली मॉर्निंग के, तो डेफिनेटली आपका जो विटामिन डी का लेवल है वो सही हो सकता है। और इसके साथ बाकी जो फूड आइटम्स है उसको भी इंक्लूड करना है। इसके अलावा अगर इससे भी आपका डेफिशिएंसी पूरा नहीं हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की बहुत ज़्यादा नीड है, तो सप्लीमेंट्स भी लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन इसके पहले आपने उसका टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो आपने ये सारी चीज़ें जानकर, अपना टेस्ट कर आपके सिम्टम्स देखकर उसका इलाज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो आई थिंक गाइज आपको ये विटामिन डी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको अगर यूज़फुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा लगता है कि और भी ऐसी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे लाइव वेबिनार में दिखाई जाए या यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें लिख सकते हो, हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो और उसमें हम आप हमें सजेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से हम जो आने वाले लाइव वेबिनार है उसको हम कंडक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू।